Welcome the students of BSc एग्रीकल्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दूध और उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। विशेष रूप से डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन का दूध पर प्रभाव या ऑक्सीटोसिन पशुओं को लगाने पर दूध पे क्या असर पड़ता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसमें 3 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये ऑक्सीटोसिन एनिमल फिजियोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान देता है दूध क्षरण में, और साथ ही साथ काल्विंग के समय भ्रूण को जब बच्चा काल्विंग होता है तो उस समय एम्ब्रियो जब गर्भाशय से बाहर आता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन दबाव का काम करता है। ये प्रेशर क्रिएट करता है और उससे काल्विंग प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार से दूध में भी दूध का क्षरण या लेट डाउन ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। अक्सर ये देखने में आया है कि गांव में या शहरी कई लोग आजकल ऑक्सीटोसिन का उपयोग गलत तरीके से करने लग गए हैं, जिससे एनिमल को विशेष रूप से नुकसान होता है। कुछ भ्रांतियाँ ऐसी भी फैली हुई है कि ऑक्सीटोसिन का दूध पीने से, यानी जिस एनिमल को ऑक्सीटोसिन लगाया उसका दूध पीने से आदमी में भी नुकसान होता है, परंतु वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है अब तक कि उसका कोई असर दूध पे आता हो। ऑक्सीटोसिन एक तरह का प्रोटीन है जो वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है और इसका प्रभाव भी बहुत कम होता है, साथ ही ट्रेस अमाउंट में निकलता है। तो ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में दूध में पहुंच पाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा मैसेज मिलने पे सीक्रेट किया जाता है ब्लड में घुल करके, और सीधा जो सिस्टर्न है, मिल्क सिस्टर्न एल्वियोलस पे प्रेशर क्रिएट करता है, मिल्क लेट डाउन करता है। दूध में इसका बहुत ट्रेस अमाउंट बाहर आ पाता है और वो भी मिल्किंग करते करते करीब करीब वोलेटाइल यानी उड़ जाता है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दूध पे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए ज़्यादा ऐसी कोई विशेष बात नुकसान वाली हम नहीं कह सकते। हाँ, ये अवश्य है कि इसका असर एनिमल पर ज़रूर पड़ता है। एनिमल को ज़्यादा मात्रा में देने से कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। भैंसों में अक्सर दूध देना में कठिनाई होती है तो इसको लगाया जाता है, लेकिन अगर लगातार इसका प्रयोग करने से पशु के स्वास्थ्य पे इसका जो है बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हार्मोन के ये प्रसव के समय मांसपेशियों को संकुचित करने से और हार्मोन की सीमित मात्रा से तो ठीक है पशु चिकित्सक की देखभाल में करवाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा होने पर एबॉर्शन, मिल्किंग में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। बहुत कम मात्रा 1 से 2 इंटरनेशनल यूनिट्स का सीक्रेशन होता है 2-3 मिनट के लिए, तो इसलिए कोई ज़्यादा इसका प्रभाव दूध में नहीं आता। और दूध से जो अभी तक इसकी रिपोर्टिंग अभी कुछ नहीं है कि इसका ऑक्सीटोसिन से दूध संगठन में क्या प्रभाव आया, प्रतिकूल प्रभाव डाला ऑक्सीटोसिन का दूध में, ऑक्सीटोसिन लगाने से दूध की कंपोजिशन में कोई फर्क पड़ा, इसका भी ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है दूध का संगठन
और उसकी जांच करने की। तो हम देखते हैं कि गाय और भैंस के दूध में पानी करीब करीब 80% से अबव होता है। गाय के दूध में 86 से 85 है एन एवरेज। भैंस के दूध में 84 के आसपास एन एवरेज। फैट परसेंटेज गाय के दूध में 3 से 5%, भैंस में 6 से 8%। प्रोटीन गाय के दूध में 3 से 3.5 3.5-6%, भैंस में 3.5 से 4.5%। प्रोटीन में जो लैक्टोज है वो 4.5% एन एवरेज, इसमें भैंस में 5%। और खनिज लवण करीब करीब बराबर से होते हैं। दूध में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट और वसा। फैट के आधार पर दूध का मूल्य मिलता है। दूध में परीक्षण करने के लिए 2 भागों में बांटते हैं हम। एक तो दूध को देख करके, एक स्वाद से या रासायनिक परीक्षण से। रासायनिक परीक्षणों में अम्लता परीक्षण है। चीनी की जांच के लिए हम HCl डाल के दूध की जांच कर लेते हैं। नाइट्रेट जांच के लिए थोड़ा सा नीला रंग दिखाने से नाइट्रेट के पता लगता है। दूध में मुख्य रूप से पानी की मिलावट होती है। पानी की मिलावट लेक्टोमीटर से आप जांच सकते हैं। लेक्टोमीटर 1.032 रीडिंग आनी चाहिए। वो अपेक्षित घनत्व तो रीडिंग जो है 30 के आसपास, 28-30 के बीच नॉर्मल होती है। कई बार शुगर मिला करके उसको एडजस्ट करके ये दूध बेचने वाले उसको सेट करते हैं, लेकिन दूसरे परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ दूध के बारे में आपको दी। थैंक्स।